नोट सेट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो चुके हैं, तो अपनी प्रिपरेशन को हमें इंक्रीज कर देना है। और लास्ट डेट याद रखनी है, कितनी है, 13 अगस्त। ठीक है, हमें अपनी प्रिपरेशन को भी क्या करना है, बूस्ट करना है। यानी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको और ज़्यादा फोकस के साथ में करना है। अभी दो मेन क्वेश्चन अपने पास में आते हैं, एक तो रिवीजन कैसे करना है, एक एग्ज़ाम में नेगेटिव कैसे कंट्रोल करने हैं। रिवीजन हमें सिर्फ 8 to 10 आवर करना है, 8 to 10 आवर करेंगे रिवीजन। उसके अंदर भी हम क्या करेंगे, मेन सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे, MSN, पीडिया, साइकेट्रिक, OBG। और MSN में हम देखेंगे तो मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक GI सिस्टम। ये मेन सिस्टम हमें रिवीजन करने हैं। इसके साथ में CHN के भी कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं, जिसमें से एक इम्यूनाइजेशन है जो हमें कवर करना है, और एक एपिडेमियोलॉजी स्टडी है, और एक हम कवर करेंगे इसके अंदर से कॉन्ट्रासेप्टिव। मेथड। ठीक है, डेली रिवीजन करना है हमें इन मेन सब्जेक्ट्स का, तो मेन फोकस में रखना है। और 8 to 10 आवर डेली रिवीजन करना है, मिनिमम टू मिनिमम। सेकेंड अपने पास में आता है हाउ टू कंट्रोल नेगेटिव मार्किंग। मैंने अभी तक नोट सेट 7, 8, 9 और 10 दिए, जिनमें से मेरे प्री मैंने हर एक में क्वालिफाई किया है। नोट सेट 7 में मेरी रैंक 988, नोट सेट 8 में मेरी रैंक अराउंड 1200, नोट सेट 9 में मेरी रैंक 655, और नोट सेट 10 के अंदर ओनली प्री क्लियर। सिर्फ मैंने प्री क्लियर किया था और मेंस में दे नहीं पाया था। मेंस मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, मैंने प्री क्लियर कर लिया था लेकिन मैं मेंस दे नहीं पाया था क्योंकि मुझे ऑफ नहीं मिला था ड्यूटी से। नेक्स्ट है कि फिर नेगेटिव कैसे कंट्रोल करना है। मैंने अभी तक कैसे नेगेटिव कंट्रोल किए है। नेगेटिव कंट्रोल करने का है कि हमें रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। जितना हम रिवीजन करेंगे उतने ही हमारे नेगेटिव कंट्रोल हो गए। नेगेटिव कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि हमें बार बार क्या करना है, रिवीजन करना है, मिनिमम टू मिनिमम। एग्ज़ाम से पहले हमें हर एक सब्जेक्ट को 3 टाइम्स रिवाइज करना है। हर एक सब्जेक्ट को हमें मिनिमम टू मिनिमम 3 टाइम हमें रिवाइज करना ही है। ठीक है। सेकंड है कि नेगेटिव कंट्रोल करने के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। और टेस्ट सीरीज हम एक नहीं 2 ज्वाइन करेंगे, 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, और दोनों ही अलग अलग ऑनलाइन कोचिंग की होनी चाहिए। दोनों ही अलग अलग ऑनलाइन कोचिंग की होनी चाहिए जो CBT मेथड पे हो। ठीक है। अब ये क्या करेंगे हम कि एक टेस्ट तो देंगे मॉर्निंग के अंदर और एक टेस्ट देंगे हम इवनिंग में। ठीक है। मॉर्निंग के अगर जो हमारे क्वेश्चन नेगेटिव हुए उनको रिवाइज करना है, और इवनिंग में जो हुए क्वेश्चन नेगेटिव उन्हें रिवाइज करना है। ठीक है। सिर्फ वही क्वेश्चन हमें रिवाइज करने हैं जो हमने नेगेटिव किए हैं।
ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, जब मॉर्निंग में हम क्वेश्चन देंगे पेपर, मान लो हम 100 MCQ दे रहे हैं, तो कोशिश करनी है 100 MCQ में हम 90+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। 90+ क्वेश्चन ही हमें अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि हमें उसी से पता चलेगा कि हमारे क्वेश्चन कितने नेगेटिव हो रहे हैं। आप अगर 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपको ये नहीं आइडिया होगी हमें नहीं मेरे नेगेटिव कितने हो रहे हैं। जब तक आपको आइडिया नहीं होगा कि मेरे एवरेज कितने नेगेटिव हो रहे हैं, तो मेंस या प्री के अंदर आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उससे में कन्फ्यूज रहोगे। हमेशा कन्फ्यूज़न क्रिएट रहेगा कि प्री के अंदर हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, मान लो कि आप 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और उसमें से आपके मैक्सिमम 30 क्वेश्चन हर बार नेगेटिव हो रहे हैं। इससे आपको आइडिया हो गया कि मेरे के 30 नंबर तो ये चले गए, प्लस 10 नंबर क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, और प्लस ये 10 नंबर मेरे नेगेटिव हो गए, तो लगभग 50 MCQ मेरे गलत हो गए। मैं -50 में ऑलरेडी चल रहा हूँ, यानी कि अभी जो मेरे नंबर आएंगे वो 50 ही आएंगे। अगर मैंने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो उसमें से मैं अगर अपने 50 मार्क्स नेगेटिव कर देता हूँ, तो मुझे कितने नंबर मिलेंगे? मुझे सिर्फ 30 नंबर मिलेंगे। अगर 30 नंबर मैंने मुझे मिलेंगे, तो 30 नंबर मेरा प्री तो क्लियर नहीं होगा। ठीक है, इससे एक आइडिया बन जाता है कि प्री के अंदर मुझे क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं। जैसे कि मैंने अभी तक क्वेश्चन अटेम्प्ट किए प्री के अंदर, नोट सेट 7 में मैंने अटेम्प्ट किए थे 92, नोट सेट 8 में मैंने अटेम्प्ट किए थे 98, नोट सेट 9 में मैंने अटेम्प्ट किए थे 100, और नोट सेट अभी जो 10 हुआ था उसमें मैंने अटेम्प्ट किए थे 99, और सभी के अंदर मेरे परसेंटाइल अबाउट 97 टू 99 परसेंटाइल रहे हैं मेरे। क्यों? क्योंकि मुझे एक आइडिया था कि मेरे क्वेश्चन कितने गलत होते हैं। जैसे मेरे क्वेश्चन हमेशा गलत होते हैं प्री के अंदर 27 टू 30, इसी के आसपास मेरे क्वेश्चन क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। कभी +- 2 भी हो जाते हैं, +-1-2 क्वेश्चन रहते हैं। जैसे नोट सेट अभी 10 हुआ था, उसमें मेरे शायद 31 क्वेश्चन गलत थे, और नोट सेट जो 9 था उसमें मेरे 26 क्वेश्चन नेगेटिव थे। ठीक है, इससे एक आइडिया बनेगा आपको आपके नेगेटिव कितने जा रहे हैं और नेगेटिव को कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है, अगर नेगेटिव आपके कंट्रोल हो गए, तो आपका सिलेक्शन चांस क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। नेगेटिव ही आपके सिलेक्शन के चांस को इंक्रीज करेगा, और नेगेटिव को कंट्रोल करने का यही एक बेस्ट मेथड है जिससे आप अपना नेगेटिव कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कितनी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, कुछ भी कर लो, आपके नेगेटिव नहीं होगी कंट्रोल, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि मेरे नेगेटिव कितने हो रहे हैं, आप कैसे आइडिया लगाओगे मेंस में कि मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, आप ये बोल सकते हो कि पेपर एग्ज़ाम हार्ड आया है। अगर एग्ज़ाम हार्ड भी आया है, तो जो मार्किंग होगी, जो कट ऑफ जाएगी, वो 4 या 5 नंबर नीचे होगी। अगर पेपर ईज़ी आया है, तो वही 5 या 6 नंबर ऊपर हो जाएगी। अगर एग्ज़ाम ईज़ी है तो ये 5-6 नंबर बढ़ जाएंगे कट ऑफ के। एग्ज़ाम अगर हार्ड है तो 4-5 नंबर कम हो जाएंगे। लेकिन जब तक आपको आइडिया नहीं होगा कि आपके टोटल नंबर कितने आ रहे हैं, जैसे आपके अगर 60 नंबर तक नहीं बन रहे हैं, ठीक है, तब तक आप आइडिया नहीं लगा सकते कि आपका प्री होगा। ठीक है, आपको अगर 100% सिलेक्शन चाहिए प्री के अंदर, तो आपको अप्रॉक्स 60 तो क्वेश्चन अटेम्प्ट राइट क्वेश्चन करनी ही है आफ्टर ऑल नेगेटिव। यानी आपको 60 नंबर तो चाहिए, 60 नंबर तो किसी भी कीमत पे चाहिए आपको, अगर प्री 100% क्लियर करना है। अगर 60 से अगर आपके कम आ रहे हैं, तो फिर वो डाउट रहता है एंड तक, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आपके डाउट ही रहेगा कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। ठीक है, इस डाउट से क्लियर करने के लिए यही कि आपके 60+ आने चाहिए, जिससे जैसे आप आए प्री के लिए एग्ज़ाम देके और आप मेंस की तैयारी में बैठ जाएंगे फिर। ठीक है, तो नेगेटिव कंट्रोल करने का क्या सोल्यूशन है, डेली 2 टेस्ट देने हैं, और एक एवरेज हमें आइडिया लगाना है कि हमारे कितने क्वेश्चन नेगेटिव हो रहे हैं। जितने क्वेश्चन हमारे नेगेटिव हो गए, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, प्री के अंदर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। और इन दोनों के अंदर में क्या कोशिश करनी है, मैक्स क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है कि हम अप्रॉक्स 90+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ठीक है, इसमें जो रैंक आ रही है, मान लो आपकी किसी भी कोचिंग से आपने अटेम्प्ट किया, वहाँ पर आपकी 10,000 रैंक आ रही है, या फिर
2000 स्टूडेंट है, वहाँ पर आपकी 1700 रैंक आ रही है, 1100 रैंक आ रही है, आपको इस रैंक से कुछ नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन करता था तो मेरी रैंक आती थी लगभग 40,000, कभी 5,000 और कभी 6,000। मतलब मेरी रैंक कभी भी 1000 के अंदर नहीं आई किसी भी टेस्ट के अंदर, ठीक है। लेकिन मैंने बहुत सिलेक्शन ली है क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर थी। तो यही स्ट्रेटेजी आप फॉलो करो, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है।